हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है ये ब्रेकआउट से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, मैंने ब्रेकआउट पर एक वीडियो ऑलरेडी आपको ट्रेड करके दिखाया हुआ है कि कैसे आप ब्रेकआउट पर 5 मिनट का कैंडल 5 मिनट के लिए ट्रेड ले सकते हो और कैसे आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हो ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जा करके ज़रूर देख लेना। तो फिर चलिए मैं यहाँ पर आपको छोटे मोटे लेवल्स का जो ब्रेकआउट होता है वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर करंट में ही हमारे पास एक लेवल हुआ था। यहाँ पर पहले ये वाला सपोर्ट लेवल था। मैं 500 के राउंड नंबर को भी इंक्लूड कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे की तरफ आया और इस वाले कैंडल को आप देखें, ये जो ब्रेकआउट कैंडल इस वाले कैंडल को आप देखें और इस कैंडल में आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस करने को मिल रहा है, इसे नोट करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि कैंडल जो है वो उसने क्या किया है, गैप अप किया है। ठीक है, तो ये गैप अप अलग ही फैक्ट है, इस गैप अप का एक अलग ही चैप्टर होगा। तो यहाँ पर गैप अप नहीं भी होता और फिर भी ये कैंडल ब्रेक करता उसे, तो भी ये ब्रेकआउट ही माना जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कैंडल में सेलर्स का प्रेशर देख सकते हो, इस कैंडल की स्ट्रांगनेस देख सकते हो और इस कैंडल ने जो ब्रेकआउट किया है वो लगभग 20% जो बॉडी है वो लेवल के नीचे है, इसलिए इसे एक ब्रेकआउट कंसीडर किया गया है। और दूसरी बात यहाँ पर ये जो बायर्स आए हैं, बायर्स आने के बाद सेम उसी लेवल से सेलर्स आए हैं और जब ये सेलर्स वहाँ से आ गए तो फिर ये कंफर्म हो गया कि इस वाले कैंडल ने जो ब्रेकआउट किया है ये एक रियल ब्रेकआउट है। वो कहते हैं ना कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यदि सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया और बाद में वो जाकर के रेजिस्टेंस बन गया तो फिर वो ब्रेकआउट को सही ठहराता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ है और ये एक रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, वैसे तो ब्रेकआउट को मार्केट का कंडीशंस, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट होता है वो तय करता है, ऐसे कोई कैंडल तय नहीं करता। तो उस चीज़ को आपको समझना होगा, आपको अपनी साइकोलॉजी ठीक करनी होगी किसी भी लेवल के प्रति। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये लेवल मेरा पहले से ड्रॉ है। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सपोर्ट का काम किया था, इस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट किया है लेकिन यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन नहीं किया है। तो क्या ये एक फेक ब्रेकआउट है? नहीं, ये भी एक रियल ब्रेकआउट है। वो अलग फैक्टर है कि यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं किया। ये साइकोलॉजी की बातें हैं, वो साइकोलॉजी आपको अदर क्लास में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ये भी एक रियल ब्रेकआउट है। यहाँ पर यदि आप बॉडी को रीड करना चाहें तो फिर रीड कर सकते हो। हर एक ब्रेकआउट का ये मतलब नहीं होता है कि ब्रेकआउट हुआ तो वो मार्केट को और भी नीचे लेकर के चला जाए या और भी यदि अपर साइड में ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट और भी ऊपर चला जाए। हर एक ब्रेकआउट की साइकोलॉजी ये नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है, बट वो अलग बात है कि मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन नहीं किया। यहाँ पर बॉडी की रिक्वायरमेंट को देखें तो यहाँ पर बॉडी का वॉल्यूम, जो कैंडल का वॉल्यूम है वो स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और इसका बॉडी लगभग 70% जो है वो लेवल के नीचे है। ठीक है, तो ये भी पार्ट है ब्रेकआउट का एक। तो आप इन सभी चीज़ों को नोट कर लेना। मैं जो जो एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ उन सारे एग्जांपल्स में जो आपको कंडीशंस बता रहा हूँ उन सभी चीज़ों को आप नोट कर लेना, आपके काम आ जाएगा। चलिए कहीं और भी देख लेते हैं। यहाँ तो ट्रेंड लाइन पर इसने ये जो मार्केट चला है यहाँ पर मार्केट जो है वो एक ट्रेंड लाइन पर सस्टेन किया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट की कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट नीचे को गया है। और दूसरी बात की आप लोग जो पूछ रहे थे कि कैंडल रिएक्शन से कैसे पता करें, कैंडल रिएक्शन से कैसे पता करें कि मार्केट का ब्रेकआउट फेक है या रियल है, तो भाई मैं सिंपल सा कहूँगा कैंडल रिएक्शन से ब्रेकआउट का पता ना लगाएं, वही बेहतर है। ठीक है, तो फिर वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कैंडल रिएक्शन का यूज करके ब्रेकआउट में अपना माथा दिमाग ख़राब मत करो, क्योंकि कैंडल रिएक्शन जो है वो लेवल्स को ब्रेक करने के काम में नहीं आता है। ठीक है,
जो बात है वो क्लियर है कि कैंडल रिएक्शन से लेवल्स के ब्रेकआउट का पता ना करें तो वो अच्छी बात होगी आपके लिए। खैर यहाँ का तो मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन पर सस्टेन किया है, तो यहाँ पर सपोर्ट, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आपको और भी कहीं पे दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पर पहले मार्केट्स यहाँ पर सपोर्ट बनाया है, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट बनाया मार्केट ने, ये वाले लेवल, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट था, मॉर्निंग स्टार बना करके मार्केट ऊपर को गया। उसके बाद जब यहाँ पर नीचे को आया तो यहाँ पर देखें इस वाले कैंडल की क्लोजिंग जो है एग्जैक्ट लेवल पर ही हो गया है। उसके बाद वाले कैंडल ने क्या किया है, गैप डाउन किया है, गैप अप किया है। अब गैप अप करके इसने ब्रेकआउट किया है, लेकिन है तो ब्रेकआउट ही। अब गैप अप करके इसने ब्रेकआउट किया है, वो कैंडल कौन सी है, वो कैंडल देख ही सकते हो आप, ये कैंडल कौन सी है। इसका वॉल्यूम आप देख सकते हो, वॉल्यूम भी अच्छा है, बॉडी का साइज जो है वो लेवल्स के लगभग 70 to 75% नीचे है लेवल्स के। तो ये भी एक काइंड ब्रेकआउट है और ये भी एक रियल ब्रेकआउट है, ठीक है। तो मैं आपको और भी कहीं पर दिखा दूं। अब आप यहाँ पर देखो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बना था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बना था। यदि आप वीक को इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हो। यहाँ पर देखें, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं विक को ले लेता हूँ, ठीक है। मैं जो ये विक लगाया हूँ, मैं इस ग्रीन कैंडल का विक को यूज कर रहा हूँ और रेड वाले कैंडल का विक यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं इस वाले ग्रीन कैंडल का विक को यूज किया है, ठीक है। अब इस वाले कैंडल को देख लो। अब यहाँ पर देख लो, ये कंटिन्यूशन कैंडल है। इसकी बॉडी भले ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, इसकी बॉडी भले ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये कैंडल जो है ये एक काइंड ऑफ कंटिन्यूशन कैंडल है। और कंटिन्यूशन कैंडल ब्रेकआउट करता है तो फिर वो एक ब्रेकआउट माना जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। मैं इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ। वो जो सेलर्स की कैंडल आया वो एक रिट्रेसमेंट की कैंडल, तो फिर वो आपको जज करना पड़ेगा अपनी अंडरस्टैंडिंग से कि क्या वहाँ पर रिट्रेसमेंट होगा या नहीं होगा, या फिर आपको कंटिन्यूशन के लिए जाना है या नहीं जाना है। वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग ब्रेकआउट पर ठीक करना होगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको हर एक चीज़ के लिए उंगली पकड़ करके कोई चलना सिखाए मार्केट में तभी आप चलेंगे। सो आपको खुद से भी कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। और भी होंगे कहीं पे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप खुद से लेबल्स लगा लगा करके वहाँ के कैंडल्स को नोट कर सकते हैं, उस कैंडल की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं कि वो कौन सा कैंडल है, कंटिन्यूशन कैंडल है या फिर ऐसे कोई रिवर्सल टाइप का कैंडल है, किस कंडीशंस में ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट जो जो जहाँ से मार्केट चलना शुरू किया है, जिस लेवल से मार्केट आ रहा है और आने के बाद जिस लेवल का ब्रेकआउट किया है, वहाँ के कंडीशंस क्या थे, वहाँ के रिक्वायरमेंट क्या थे, उसके 4-5 कैंडल के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी क्या कहती है। तो इस सारे आधार को देखने के बाद ही आप एक जजमेंट कर सकते हो ब्रेकआउट का, ठीक है। ऐसे यूं ही मार्केट में ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, ब्रेकआउट करने के ज़रूरत भी होनी चाहिए। अब ब्रेकआउट करने का ज़रूरत ही नहीं है तो फिर ब्रेकआउट कर देगा तो फिर आप वहाँ पर रियल और फेक ब्रेकआउट बोल करके निकल लोगे। तो ऐसे हर एक ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जैसे कि इस वाले कैंडल ने इस जो सपोर्ट बना था, रेजिस्टेंस बना था, तो इस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पर। तो क्या ये रियल ब्रेकआउट नहीं है? बिल्कुल रियल ब्रेकआउट है। यहाँ के कंडीशंस को देखें, रिक्वायरमेंट को देखें, यहाँ पर आप क्या कह रहा है मार्केट, 2-3 कैंडल्स की साइकोलॉजी को देखें, उसे रीड करने का प्रयास करें।
अब ये ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, वो एक अलग साइकोलॉजी की बातें हो गई, वो एक अलग मैटर है, लेकिन है ये भी एक ब्रेकआउट ही। ठीक है, यदि आप बाइनरी के अंदर ट्रेड करते हो और ब्रेकआउट के बाद आपको एक कंटिन्यूशन करने की ट्रेड मिल जाता है तो वो डेफिनेटली ब्रेकआउट है भाई। ठीक है, तो बाइनरी के अंदर ब्रेकआउट की साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी खुद से। इसका कोई एल्गोरिदम नहीं है कि मैं ऐसे बोल दूंगा तो वो ब्रेकआउट ही होगा। या यदि मैं आपको कह भी दूं कि यदि आप यहाँ पर समझ लीजिए, कहीं पर ऐसे कंडीशंस मिलेंगे ना जो ब्रेकआउट करने के बाद भी वो ब्रेकआउट साबित ना हुआ हो और वहाँ पर वॉल्यूम भी कैंडल का अच्छा हो, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ, बट वो लेवल मुझे मिले तब तो गाइज मैं एक ऐसा लेवल ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद भी ब्रेकआउट नहीं हुआ हो, तो वो लेवल मुझे मिले तब तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। हाँ, मैं इसे ले लेता हूँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ये एक अच्छा उदाहरण होगा। यदि आप देखें यहाँ पर, ठीक है, ब्रेकआउट, अब यहाँ पर यदि आप चाहे कैंडल रिएक्शन नोट करो या चाहे कुछ भी नोट कर लो, ठीक है, यदि आप इस कैंडल को देखे होते तो मेरा जो अंदाज़ा है, ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ पर कैंडल के रिएक्शन में आपको वायर्स का प्रेशर नहीं दिखता होगा, नहीं दिखा होगा ज़्यादा। यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, इस वाले कैंडल ने जो आपको ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मैंने ब्रेकआउट किया है इस लेवल का, ठीक है, ऐसे वाले ब्रेकआउट भी रियल ब्रेकआउट होते हैं। अब आप ये मत देखना यहाँ पर कि वॉल्यूम जो है कैंडल का जो लेवल के नीचे है वो 10%, 15% या 20% है, इतने में ब्रेकआउट, कभी कभी जो ब्रेकआउट होते हैं वो छोटा सा भी बॉडी नीचे चला जाए ना, जो कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है उसकी बॉडी हल्की सी भी नीचे चला जाए तो वो एक रियल ब्रेकआउट साबित हो जाता है मार्केट के अंदर। तो वो चीज़ आपको आपकी प्रैक्टिस से डेवलप होगी, ऐसे डेवलप नहीं होगा मेरे बताने से। तो यहाँ पर जो कंडीशंस हैं, ये कैंडल है भी एक ब्रेकआउट का। ये ब्रेकआउट, अब आप यहाँ पर रियल ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट बोलोगे, बट हर एक कैंडल को हर एक लेवल पर ब्रेकआउट बोलना सही नहीं होता है। यदि आप इस जगह को ब्रेकआउट बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी होगी, तो इसका मतलब है कि आप अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो ठीक से, यदि आप इस कैंडल को ब्रेकआउट बोल रहे हो तो। क्योंकि हर एक कैंडल का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता है कि वो रियल ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट हो, कुछ कंडीशंस के कुछ कैंडल्स इसलिए बनते हैं कि वहाँ पर मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए बनता है। समझ रहे हो? तो फिर आप अपना होमवर्क ठीक से किया करें यदि आप इसे ब्रेकआउट बोल रहे हो तो हर एक ब्रेकआउट को रियल ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट का नाम ना दिया करें। ठीक है, तो यही सब है ब्रेकआउट में, और कोई ज़्यादा लॉजिक है नहीं। बाकी बात आपको इसके लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करना पड़ेगा, आप लेबल्स को लगाएं, जज करें, देखें। अब पास्ट में जो मार्केट में हुआ है ना उसी को जा कर के आप रीड करें, वहीं से आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। ऐसे लाइव मार्केट में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा करके सोचोगे कि मैं ट्रेड कर लूँगा तो फिर ये संभव नहीं है। अब पास्ट में हुए चीज़ों को देखें, उसके बाद उसको फ्यूचर में अप्लाई करके देखें। ठीक है, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अभी आप यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल का ब्रेकआउट किया है इस वाले कैंडल ने, तो क्या इसे ब्रेकआउट कहना सही है? नहीं सही होगा, क्योंकि आप मार्केट को सही से रीड करोगे तो फिर इसे ब्रेकआउट यदि आप बोल रहे हो तो फिर ये सही नहीं है। हर एक जगह को ब्रेकआउट का नाम देना सही बात नहीं होता है। जब आप हर एक कैंडल को ब्रेकआउट
या फेक ब्रेकआउट का नाम देने लगते हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी साइकोलॉजी से खेल रहे हो। सीधी सी बात है। ठीक है, कुछ मार्केट के रिक्वायरमेंट भी होते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कैंडल को बनना पड़ता है। तो ठीक है, आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।